अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में जो टॉपिक है वो है यहाँ पर व्हाट आर द मोड्स ऑफ प्रोसेस टू कंपेल अपेरेंस और हाउ एंड अंडर विच सर्कमस्टांसिस ऑर्डर फॉर प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग आर इशूड। यानी कि ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से आए, तो किसी भी तरह से ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे कि What are the modes to compel the appearance of an accused person before the court। इस तरह से भी आ सकता है कि किस तरह मजबूर किया जा सकता है एक मुल्जिम को कि वो अदालत में आए, अदालत के सामने पेश हो। किन तरीक़ों से जो है उसको पेश होने पर मजबूर किया जा सकता है, तो वो क्या तरीके हैं जो कोर्ट इशू करता है और वो जो मुल्जिम है उसके अगेंस्ट और वो जो है कोर्ट में पेश होगा। तो वो तमाम तरीके जो हैं वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और बहुत ईजी टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल। इसका जो रिलेवेंट प्रोविज़न है वो है द रिलेवेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग कंपेलिंग अपीयरेंस आर सेक्शन 68 to 89 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 68 to 89 जो है वो इस टॉपिक को डील करता है। मज़ीद लेक्चर में जाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं लेक्चर। डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस। अब ये प्रोसेस का जो है वो डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। प्रोसेस हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्रोसीडिंग्स इन एनी एक्शन और प्रोसिक्यूशन। क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस का पूछा गया है कि कौन सा प्रोसेस है, तो प्रोसेस की डेफिनेशन जो है दी गई है। डिफरेंट इसकी डेफिनेशन है। अगर आप ये लिखते हैं तो एग्ज़ाम में जो है वो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप याद रख सकते हैं तो आप ये डेफिनेशन इसके लिख सकते हैं, नहीं रख सकते तो आपको ये एक भी डेफिनेशन देते हैं तो भी वो इनफ है। फिर उसके बाद है सबसे पहला जो तरीका होता है कि आप किस तरह से जो है एक मुल्ज़िम को जो है आप मजबूर कर सकते हैं कि वो अदालत में पेश आए। जो बिल्कुल जो इज़्ज़त वाला तरीका है वो समन है। सबसे पहले जब आपके अगेंस्ट जो है वो केस होता है तो सबसे पहले कोर्ट क्या इशू करती है, वो समन इशू करती है। समन जो होती है वो क्या होता है कि ये समन हैज़, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, समन हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अपीयर इन कोर्ट। समन जो है वो भी एक प्रोसेस होता है और वो रिक्वायर करता है, वो समन में ये होता है कि ये पर्सन जो है वो कोर्ट के सामने अपेयर हो और वो आंसर कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके, जो उसके अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगे हैं उसको जो है आंसर करें। तो समन जो है वो मैंने पिछले लेक्चर में सीपीसी में जो है वो पूरा समन पर जो है लेक्चर दिया था। तो सबसे पहला तरीका है समन। समन के जो है वो डिफरेंट मोड्स होते हैं। अब फॉर्म ऑफ समन क्या है वो तो जैसे रिटर्न में होता है, डुप्लीकेट होता है, साइंड एंड सील्ड होता है। वो मैंने सीपीसी में जो लेक्चर दिया था उसमें ये तमाम समझा दिया था कि समन किस तरह से होता है, कौन इशू करता है, कैसे होता है। फिर यह है समन बाय हुम सर्व्ड। पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, पब्लिक सर्वेंट है, कंप्लेनेंट और अक्यूज टू हिज ऑन विटनेस ऑन हिज एप्लीकेशन टू द कोर्ट। और समन जो है वो किस तरह सर्व होता है, यानी कि मोड्स ऑफ समन क्या है। फिर उसमें है पर्सनल सर्विस है, सब्सटीट्यूटेड सर्विस है, सर्विस बाय एफेक्सेशन है, इसके अलावा सर्विस ऑन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस ऑन पब्लिक सर्वेंट, सर्विस आउटसाइड लोकल लिमिट्स। ये तमाम जो है इसके मोड्स ऑफ समन्स है। मैंने सीपीसी में जो है ये तमाम समझा दिए थे। तो सबसे पहला जो तरीका है वो समन है। तो समन पर भी अगर ये बंदा जो है अपीयर नहीं होता कोर्ट के सामने तो तब कोर्ट क्या इशू करेगा, वारंट अरेस्ट वारंट इशू करेगा। ये क्या है कि ये एक अथॉरिटी है पुलिस के सामने कि वो उस बंदे को अरेस्ट कर सकती है जिसके अगेंस्ट जो है वो वारंट इशू किया गया है। क्योंकि समन के बाद भी अगर वो बंदा नहीं आता तो कोर्ट जो है वो अरेस्ट वारंट के इस बंदे को जो है वो अरेस्ट किया जाए और पुलिस के मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने जो है इसको पेश किया जाए। अब जो काइंड्स ऑफ वारंट है वो है टू काइंड्स है, बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट है, नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट है, फॉर्म्स ऑफ वारंट। फिर वारंट जो है वो कब तक होगा, तब तक होता है जब तक कोर्ट उसे कैंसिल ना कर दे और अनटिल इट इज़ एग्जीक्यूटेड, यानी कि जब जो है वो बंदा अरेस्ट ना हो जाए, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता वो अरेस्ट, तब तक जो है वो अरेस्ट वारंट जो है वो जारी रहेगा। अब अगर पुलिस कहती है कि अरेस्ट वारंट, पुलिस बार बार जाती है, छापा मारती है घर पे, लेकिन फिर भी वो बंदा अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, तो पुलिस कहती है कि हम तो बार बार जाते हैं पर वो बंदा अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, हम काफ़ी मरतबा गए। तो इसके बाद क्या होगा, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग।
Proclamation means a formal and public announcement. If a court is satisfied that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself to avoid arrest, then such court may publish a written proclamation. अब अगर एक बंदा जो है वो जो है कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड है कि जिसके अगेंस्ट जो है कोर्ट ने वारंट इशू किया है वो जो है अपने आप को हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, कंसील कर रहा है ताकि वो वारंट को जो है अवॉइड करे, वो सरेंडर नहीं करता और वो एट द अपॉइंटेड टाइम जो है वो बिल्कुल जो है वो पेश नहीं हो रहा, तो इस सूरत में प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग यानी कि इश्तिहारी करार देना, इश्तिहारी मुल्जिम इसे कहा जाता है कि वो जो है अब इश्तिहारी हो चुका है, उसको इश्तिहारी मुल्जिम जो है बन चुका है। अब पुलिस जो है वो किसी बंदे को जो है वो अरेस्ट कर सकती है जब पुलिस के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अरेस्ट करे तो पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है। बाकी किसी के पास तो ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो जो है किसी मुल्जिम को जो है वो पकड़े। तो जो पर्सन होता है जिसको इश्तिहारी करार दिया जाता है यानी कि जो इश्तिहारी मुल्जिम होता है, इसको कोई भी पकड़ सकता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है कि हमने जो है इस बंदे को पकड़ा है और अब जो है पुलिस आके उसे अरेस्ट कर सकती है। तो इश्तिहारी मुल्जिम जो होता है उसे कोई भी पकड़ सकता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमने जो है इस बंदे को पकड़ा हुआ है, क्योंकि वो इश्तिहारी मुल्जिम है तो उसको कोई भी पकड़ सकता है अदर देन पुलिस। फिर इसमें कंटेंट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द एब्सकॉन्डर, जो बंदा जो है अपने आप को कंसील कर रहा है, हाइड कर रहा है, अरेस्ट को अवॉइड कर रहा है, उसका नेम एंड एड्रेस होता है। ऑफेंस इन विच ही इज़ रिक्वायर्ड, कौन सा जुर्म उसने किया है जिसमें उसकी जो है कोर्ट कहती है कि मेरे सामने अपेयर हो। स्टेटमेंट रिक्वायरिंग दैट ही मस्ट अपेयर बिफोर द कोर्ट, वही बात हुई कि एज अ स्टेटमेंट होता है कि जो मुल्जिम है इसको कोर्ट के सामने ज़रूर पेश होना है। स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लेस वेयर ही हैज़ टू अपेयर, किस जगह पर इसने अपेयर होना है। स्पेसिफिकेशन ऑफ डेट, वो डेट विच शैल नॉट बी लेस देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जिस दिन से पब्लिश किया है कि वो 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए। फिर मोड ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन है, पब्लिकली रीड है। जो प्रोक्लेमेशन होता है इसको कहाँ पर जो है फिक्स्ड करना है, तो ऐसी जगह पर जो कि ऐसी जगह ना हो कि आपके घर के जो है बिल्कुल ऐसी कोई छुपी हुई जगह हो जहाँ पर आप जो है इसको फिक्स करते हैं जो किसी को नज़र भी ना आए। तो ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि नज़र आनी चाहिए, जो बंदा उसे देख सकता हो। इसके बाद क्या होता है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अब जो ये एब्सकॉन्डर है इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है क्योंकि अभी भी जो है वो पुलिस की कस्टडी में नहीं आया है, पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। फिर क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। कोर्ट इज कम्पिटेंट टू ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल और बोथ प्रॉपर्टीज बिलोंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन सब्सिक्वेंट टू इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 87 CRPC। अब कोर्ट जो है वो कम्पिटेंट है कि वो ऑर्डर करे अटैचमेंट ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच किया जा सकता है। ये क्या होता है, सब्सिक्वेंट टू इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन के बाद होता है। अब अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे होता है, यहाँ पर तमाम चीज़ें इसकी लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद है अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी जो है वो अटैच हो गई है तो यहाँ पर देखिए जो है पॉइंट रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट। इफ़ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अपीयर बिफोर द कोर्ट अटैचिंग द प्रॉपर्टी विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। अब अगर एक बंदा जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की गई है लेकिन वो जो है जब कोर्ट के सामने अपेयर होगा तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी उसको दोबारा मिल जाएगी। अब कौन सी प्रॉपर्टी है जो अटैच हो सकती है, अब अगर प्रॉपर्टी जो है वो जो पर्सन है एब्सकॉन्डर है उसके नाम पर नहीं है, उसके भाई के नाम पर है या उसकी बीवी के नाम पर है या फिर और फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नाम पर है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता। प्रॉपर्टी वही अटैच होगी जो कि उस बंदे के नाम पर है जिसके अगेंस्ट जो है ये प्रोक्लेमेशन जो है एब्सकॉन्डर इशू किया गया है। अब ये जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है ये किस तरह से होता है कि हम लोग कहते हैं कि अटैचमेंट प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, तो इसका क्या मतलब है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी जो प्रॉपर्टी को जो है ताला लगा दिया जाता है। अब प्रॉपर्टी में ये बंदा ना तो रह सकता है ना इसको वो बेच सकता है, तो इस प्रॉपर्टी से अब जो है ये प्रॉपर्टी जो है वो सरकार के कब्ज़े में आ चुकी है। तो प्रॉपर्टी पर वो कोई भी उसका जो है कोई भी
राइट अभी उस प्रॉपर्टी पर नहीं है क्योंकि उसको अटैच कर दिया गया है और वो सरकार के कब्जे में है। और सेल ऑफ प्रॉपर्टी भी कुछ केसेस में होता है, जैसे कि अभी कोई फाइनेंशियल मैटर है, इस बंदे ने किसी के जो है वो पैसे देने हैं पर ये दे नहीं रहा है, तो इस सूरत में ये है कि प्रॉपर्टी को बेच भी सेल आउट कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। अगर वो अपीयर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उसको जो है प्रॉपर्टी भी अटैच की गई है फिर भी वो अपीयर नहीं हो रहा, तो इस सूरत में फिर प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं। तो ये थे तमाम मोड्स कि किस तरह एक मुल्ज़िम को जो है वो मजबूर किया जा सकता है कि वो अपीयर हो बिफोर द कोर्ट। तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका कौन सा है, समन है। फिर मोड्स ऑफ समन है, अगर उसके बाद भी वो नहीं आता तो अरेस्ट वारंट जो है कोर्ट इशू करती है। अरेस्ट वारंट पुलिस बार बार जाती है लेकिन फिर भी वो बंदा जो है उसको अरेस्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो उस जगह पर मौजूद नहीं है। तो फिर क्या होता है, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, यानी कि उसको इश्तिहारी करार दिया जाता है, इश्तिहारी मुल्जिम हो जाता है और उससे जो है हर कोई जो है वो उसको अरेस्ट कर सकता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है कि इस बंदे को जो है हमने पकड़ा हुआ है, तो पुलिस आके उसको अरेस्ट कर सकती है। तो ये इश्तिहारी मुल्जिम होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, यानी उस बंदे की जो पर्सन एब्सकॉन्डर है उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो अटैच कर दिया जाता है, उसको ताला लगा दिया जाता है, वो अभी सरकार के कब्ज़े में चली जाती है वो प्रॉपर्टी, ये बंदा उसको ना बेच सकता है ना उसमें जो है उसका कोई राइट अभी है। प्रॉपर्टी जो है वो जिस बंदे जो एब्सकॉन्डर है उसके नाम पर होनी चाहिए, उसी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर बीवी की है, भाई की है, किसी और की नाम पर है प्रॉपर्टी तो उसको अटैच नहीं किया जा सकता। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।